अरे उठी भोर से उसरा में से टुरिया लाई टिपरिया गीत बुंदेली है और बुंदेली ही बिटिया के ऊपर लिखा गया है। सुनिए कि उठी भोर से उस नाम से टुरिया लाई टिपरिया अरे ओई टिपरिया में धर के वा लाई ओई टिपरिया में धर लाई फरिया और घंगरिया अरे ओई टिपरिया में धर लाई फरिया और घंगरिया तो चोली और चुनरिया बा संहार के चली अरे चोली और चुनरिया बा संहार के चली ओ करिया रंग की फरिया पैर पार के चली कि करिया रंग की फरिया पैर पार के चली वो किसान की लली खेत खलियान को चली वो किसान की लली खेत खलियान को चली अरे सर पे धरी तो कन्या पग संभाल के चली देखो लाल चुनरिया पैर पार के चली वो किसान की लली खेत खलियान को चली वो किसान की लली खेत खलियान को चली वो किसान की लली खेत खलियान को चली क्या बात जियो जियो बढ़िया सुंदर सा गीत सुना है अभी आप लोगों ने बढ़िया नीची मूंछ हो गई तो बाबा हनुमान जी महाराज की लंबी पूंछ हो गई और लिखा कि नीची मूंछ हो गई तो भारी पूंछ हो गई भजन में अरे वाह भजन जय हो बढ़िया बात बढ़िया सुंदर बात है बड़े भैया अब आइए मेरा प्रयास देखिएगा कि कुछ ऐसा मुझे भी मिल जाए क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ये तो है सुनिए प्रयास है भैया चाटी तो बढ़ाए रहो कीर्तन में केवल चाटी का काम है तो ये वाला माइक बढ़ाए रखो सुनिए हमारा भी बढ़ाए रहो बड़े भैया अरे वाह क्या बात बिल्कुल ये हमारे परम आदरणीय दादा श्री बहुत अच्छे कीर्तनकार हमारे चाचा श्री बाबूलाल राजपूत जी नारायण जी की ओर से 101 मुद्राएं हैं धन्यवाद है सुनिए क्या बात है जिस समय अंगद रावण के दरबार में पहुंचे भगवान राम के दूत बनकर रावण के दरबार में पहुंचे और रावण की तो सभा लगी हुई है और सब अपने अपने आसन पर बैठे हैं देखिए हुआ क्या और पहुंचा अंगद सभा मध्य में
भैया मेन माइक का वॉल्यूम आप एक बार सेट कर दें इसको। और ये चाटी वाला माइक का वॉल्यूम भी एक बार सेट कर दें। हेलो, ज्यादा कम ना करें, सारे बढ़ा दीजिए धीरे-धीरे। सुनिएगा। आदरणीय जनमानस, निवेदन कर रही हूँ कि आप सभी का ध्यान पंक्ति पर हो। आदरणीय भैया, जब आप पंक्तियों को सुनिएगा और नोट कीजिएगा। जिस समय अंगद रावण के दरबार में पहुंचे तो अरे पहुंचा अंगद सभा मध्य में, बोला है दशकंधर। जैसे ही अंगद ने कहा कि मैं रामदूत हूँ और उनका संदेशा लेकर आया हूँ, तब रावण कहने लगा कि पहुंचा अंगद सभा मध्य में, बोला है दशकंधर कि तेरा स्वामी क्या निर्बल है। तुम्हारा स्वामी निर्बल है क्या? अरे तेरा स्वामी क्या निर्बल है, भेज रहा है बंधन। तेरा स्वामी क्या निर्बल है, भेज रहा है बंधन। यहाँ तक कि रावण की सभा में अंगद को बैठने के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया, कोई आसन नहीं दिया गया। और जब आसन नहीं दिया तो भैया हुआ क्या? सुनिएगा, सुनिए कि आसन नहीं दिया तो लंबी पूंछ हो गई। अंगद जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंगद ने अपनी पूंछ का आकार इतना बढ़ाया कि उसी पूंछ का आसन बना करके अंगद उसी आसन पर विराजमान हो गए। अब वो आसन रावण के आसन से भी ऊंचा है। तो कहना पड़ा समझते रहिए कि आसन नहीं दिया तो लंबी पूंछ हो गई। और अंगद की कि वीरों की गिनती में उसकी पूंछ हो गई। अब अंगद की गिनती वीरों में आने लगी कि वीरों की गिनती में उसकी पूंछ हो गई। और जब अंगद रावण से भी ऊंचे स्थान, ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, तो वहां उस सभा में रावण की लंबी पूंछ हो गई और रावण की के नीची मूंछ हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, जय हो। कहना है क्या लंबी पूंछ हो गई और नीची मूंछ हो भीम का घमंड चूर चूर किया। तो अपना स्वरूप एक बूढ़े बानर का बना लिया है। बीच रास्ते में बैठे हैं, लेकिन भैया सुनिएगा, एक समय की बात कि यदुराई ने याद किया तो पवन पुत्र है आए। द्वापर में एक बार भगवान कन्हैया ने बाबा हनुमान जी महाराज को याद किया और उनको अपने पास बुलाया। बुला करके अपनी एक वाटिका में ठहरा दिया, एक बाग में ठहरा दिया। अब बुलाया इसलिए क्योंकि वहां द्वारकापुरी में सबको अभिमान हो गया है, अभिमान हो गया है। तो कहना पड़ा कि यदुराई ने याद किया तो पवन पुत्र है आए। और यहां से कन्हैया ने बारी बारी पहुंचाना शुरू किया। पहले गरुड़ देव को पहुंचाया तो बाबा हनुमान जी महाराज ने गरुड़ देव को अपनी पूंछ में लपेटकर ऐसा फेंका कि सीधा महल में जाकर गिरे। फिर सुदर्शन को भेजा
क्योंकि अभिमान तो सुदर्शन को भी था, जय हो। तो सुदर्शन को तो बाबा हनुमान जी महाराज ने अपने मुख में दबा लिया। आइए सुनिए सुनिए। हुआ क्या? क्या बने? यदुराई ने याद किया तो पवन पुत्र है आए, और आकर के बारी बारी योद्धा आए, सबका मान घटाए। के बारी बारी योद्धा आए, सबका मान घटाए। बारी बारी योद्धा आए, सबका मान घटाए। अभिमान सुदर्शन को हो गया, करुण को हो गया, सत्यभामा को हो गया, तो बाबा हनुमान जी महाराज ने सबका अभिमान दूर कर दिया। यहाँ सीटी को भी हो गया। और कहा क्या? जैसे ही सुदर्शन को मुख में दबाया, गरुड़ को फेंका, तो सारे योद्धाओं की नीची मूंछ हो गई। अरे सारे योद्धाओं की नीची मूंछ हो गई। और वहां द्वारिका में के पवन पुत्र की द्वारिका में है पूंछ हो गई। तो नीची मूंछ हो गई तो तगड़ी पूंछ हो गई। वहां भारी पूंछ हो गई, तो यहाँ तगड़ी पूंछ हो गई। ये बात तगड़ी। नीची मूंछ हो गई तो तगड़ी